डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि आपकी जो बुक है टेक्स्ट बुक, उसके तमाम 8 के 8 लेसन्स मैंने आपको पढ़ा भी दिए हैं, समझा भी दिए हैं, उनके सिनोनिम्स भी कर लिए थे हमने लास्ट टाइम। और अब ये हर लिहाज से बुक हमारी मुकम्मल है माँ सिवाय क्लोज टेस्ट के। तो क्लोज टेस्ट मैंने आपसे कहा था कि आप इसको ख़ुद से ही देखिएगा, समझिएगा, और इतना मुश्किल नहीं है, आसान सा है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है, जहाँ पर ऑप्शंस आपको गिवन होंगे और आप जो हैं उसको करेंगे। अब कुछ ग्रामर का हिस्सा है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। उनमें लेटर हैं, एप्लीकेशंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, नरेशंस हैं और ट्रांसलेशन पैराग्राफ हैं और एसेज हैं। तो ये मैं आपको आज से ये इस तरफ बढ़ते हैं, इसको करते हैं। तो आज हम लेटर नंबर 2 है, ऑर्डर लेटर। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप इसे समझ लीजिए, इसको बनाने का तरीका और इसकी ट्रांसलेशन और ये किस तरह से। ऑर्डर लेटर बोर्ड के पेपर में आपको ये मिल सकता है कि राइट एन ऑर्डर लेटर टू द कंपनी ऑफ एनी टू परचेज एनी प्रोडक्ट, या यू वांट टू नो अबाउट द प्राइस लिस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो आप जानना चाहते हैं कि रेट क्या है और कितनी डिमांड आप करने वाले हैं, ऑर्डर करने वाले हैं प्राइस लिस्ट के मुताबिक। तो हम अब ऑर्डर करना सीखेंगे। लेटर के लिए सबसे पहले आपके सामने जो फ्रंट पे पेज पड़ा है, जैसा कि ये वाइट बोर्ड है, ये एक पेज की तरह समझ लीजिए। इसका जो राइट हैंड है, ये साइड, इस साइड पर आपने यहाँ पर लिखा हुआ है फहद इलेक्ट्रिक स्टोर, कॉमा रेलवे रोड, कॉमा लाहौर और फिर डेट। तो आप इसको यूं भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें उसको भी याद कर सकते हो। यहाँ लिख सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC, यहाँ पे कॉमा फुल स्टॉप, और डेट आप लिखेंगे, फर्ज करें जुलाई 15, 2021। ये डेट इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं, या आप इसमें लिख सकते हैं जैसे लिखा हुआ है फहद इलेक्ट्रिक स्टोर, रेलवे रोड, लाहौर और जुलाई। अब यहाँ पे इसका दूसरा पेज का जो दूसरा हिस्सा बनता है, जो पहली साइड से है, यहाँ पर आप द सेल्स ऑफिसर पाक फैंस सेम ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर ये पहला हिस्सा, तो ये बिल्कुल इसके सामने करके यहाँ से इसके बिल्कुल यहाँ पर द सेल्स ऑफिसर पाक फैंस फुल स्टॉप, कॉमा GT रोड, गुजरात। क्योंकि पता तब फुल स्टॉप होगा जब तक आप जो हैं मुकम्मल नहीं कर लेते। तो ये मुकम्मल करने के बाद, बिल्कुल सेम ऐसे मुकम्मल करने के बाद आपने सब्जेक्ट लिखना है, जो पेज के इस हिस्से पे आएगा। तो आप लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, आप एक लाइन खींचेंगे और इसके ऊपर आप लिख देंगे सप्लाई ऑर्डर। और यहां पर आएगा डियर सर। कॉम। अब आप लेटर जो है वो लिखना शुरू कर सकते हैं। लेटर के लिए आपको इसी तरह से जो है समझना होगा। अब आपको मैं ये पढ़ के देता हूँ, सुन लीजिए और इसे समझ लीजिए, इसकी उर्दू बता देता हूँ। अब ऑर्डर करने चले हैं। रेफरिंग योर लेटर नंबर 102 डेटेड 29 जून 2021 कि हम आपको हवाला दे रहे हैं, आपका लेटर नंबर जो है 102,
जो डेट थी 29 जून 2015 यहाँ दर्ज है, तो 2015 को या 2020 को या 21 को जो है मोरखा जून को मिला, उसका हम हवाला देते हुए बताते हैं, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू, हम आपको खुशी से मुतला कर रहे हैं, दैट यूर रेट्स ऑफ फैंस ऑफ डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस हैव बीन फाउंड द लोएस्ट, कि आपके पंखों का जो रेट है, मुख्तलिफ अक़साम के जो रेट हैं वो नर्ख में सबसे कम पाए गए हैं। वी हैव डिसाइडेड टू कॉन्टेक्ट यू इन ऑर्डर टू मीट आवर रिक्वायरमेंट्स, हमने फैसला किया कि हम आपसे रब्ता करें ताकि हम अपनी ज़रूरियात को जो हैं वो पूरा कर सकें। यू आर रिक्वेस्टेड टू सप्लाई स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी फ़ैन एज़ पर क्वांटिटी मैंशन बिलो, तो आपसे दरख्वास्त है कि मंदरजा ज़ेर तादाद के म्यारी और आला किस्म के पंखे जल्द अज जल्द जो है तरसेल कर दिए जाएँ। नंबर 1 200 सीलिंग फैंस, 200 छत वाले पंखे। नंबर 2 पे 100 एग्जॉस्ट फैंस और नंबर 3 पे 50 पेडेस्टल फैंस। तो ये 3 जो हैं पंखों का ऑर्डर करते हैं इस लेटर में। अब द डिलीवरी शुड बी डन विद इन अ मंथ टिल 15th of August, ये जो डिलीवरी है तरसील जो है 1 महीने के अंदर 15 अगस्त तक हो जानी चाहिए। द पेमेंट विल बी मेड थ्रू बैंक, तो तमाम बैंक आफ्टर द डिलीवरी ऑफ ऑल फैंस रिसीव्ड, तो ये जब तमाम पंखे वसूल करने के बाद बजरिया बैंक ड्राफ्ट आपको जो है पैसे पहुंचा दिए जाएंगे। लेटर की तैयारी कीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेटर है, यूँ समझ लिए बोर्ड के पेपर में 95% तक ये लेटर अक्सर पेशतर आता रहता है, ये याद कीजिए और इसको समझिए। इसके बाद हमारा जो दूसरा प्रोग्राम है पढ़ने का वो है एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन में आज हम चूँकि 2 एप्लीकेशंस ऑलरेडी हम कर चुके, इंस्ट्रक्टर की भी और वापडा वाली भी, तो आज एप्लीकेशन फॉर फ़ी कंसेशन, चूँकि सिलेबस में स्कॉलरशिप भी है और फ़ी कंसेशन भी है, तो पहले स्कॉलरशिप पढ़ लेते हैं फिर फ़ी कंसेशन करेंगे। ये 2 बोर्ड के पेपर में आपके लिए रेट है। तो एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम और हर फॉर स्कॉलरशिप, तो ये लेटर मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम एप्लीकेशन जो है फॉर फ़ी कंसेशन नंबर 3 पर एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप कर लेते हैं फ़ी कंसेशन की जगह पर। एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप, ये एप्लीकेशन भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। अब इसको भी आप करेंगे वैसे ही, द प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी ABCCT, गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी और ABCCT या सिटी ABC, तो जब आप A, B और C सिटी लिखेंगे तो अब इसको ब्रैकेट कर देंगे, अदरवाइज उसको सिटी ABC कर दें तो उसको ब्रैकेट कर दें, और फिर उसके बाद आप इसमें फुल स्टॉप लगाते हैं। तो इसके बाद सर ये साइड पर आप लिखकर और एप्लीकेशन का आगाज करते हैं। एप्लीकेशन मैं पढ़ देता हूँ, इसे सुन लीजिए, समझ लीजिए। इट इज़ रिस्पेक्टफुली स्टेटेड दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर इन योर कॉलेज। इंतहाई इज्जत के साथ अर्ज है कि मैं आपके कॉलेज में पहले साल का तालिब इल्म हूँ। इन योर अंडर द रोल नंबर 1323, जो मेरा रोल नंबर है 1323 है।
माई एकेडमिक रिकॉर्ड शोज़, मेरा तालीमी रिकॉर्ड से पता चलता है दैट आई हैव बीन एन इंटेलिजेंट एज वेल एज पंक्चुअल स्टूडेंट सिंस माई एडमिशन। जब से मेरा दाखिला हुआ है तब से मैं एक ज़हीन और वक्त का पाबंद तालिब इल्म हूँ। इट इज़ रिस्पेक्टफुली स्टेटेड दैट, बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ बयान किया गया जाता है, आई स्क्योर्ड 85% मार्क्स इन द लास्ट बोर्ड एग्जामिनेशन। तो बोर्ड का जो आखिरी इम्तिहान हुआ उस पर मैंने 85% नंबर हासिल किए। आई विश टू कंटिन्यू माई स्टडी विद द सेम ज़ील एंड ज़िस्ट। तो मैं अपनी तालीम को इसी जोश और वलवले के साथ जो है जारी रखने का ख्वाहिशमंद हूँ। माई फादर इज़ अ क्लर्क इन अ प्राइवेट फर्म। मेरे वालिद साहब जो हैं वो एक प्राइवेट फर्म में क्लर्क हैं। ही इज़ अनेबल टू ऑफर द स्टडी expenses, sorry, he is unable to afford study expenses of all my youngers। तो वो इस काबिल नहीं है कि वो मेरे सारे छोटों को जो है, जो घर के जो छोटे लोग हैं, कम उम्र के जो छोटे हैं, या उनका अखराजात बर्दाश्त करें। आई एम द एल्डेस्ट ऑफ फैमिली, मैं फैमिली में सबसे बड़ा हूँ। इफ़ आई डोंट रिसीव द फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय द कॉलेज अथॉरिटीज़, अगर कॉलेज की इंतज़ामिया ने मुझे माली मुआवनत मुयस्सर ना की, आई शैल हैव टू सेक्रीफाइस माई एजुकेशन फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ माई ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो मुझे अपने भाइयों और बहनों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपनी पढ़ाई को कुर्बान करना पड़ेगा। आई देयरफॉर, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, हम्बली रिक्वेस्ट आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूँ यू टू अप्रूव फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कॉलरशिप्स, कि आप मेरी माली मुआवनत या वजीफ़ा मुझे अनायत कीजिए। आई विल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस फेवर। मैं आपके इस अमल से आपका बहुत मशकूर रहूँगा। यूअर्स ओबीडियंटली x.y.z, और यूअर्स ओबीडियंटली के बाद उसी तरह से कॉमा XYZ ऐसे लिखिए, क्लास नंबर, फर्स्ट ईयर, रोल नंबर लिखें और डेट मेंशन करें जो उस वक्त होगी, जैसे मैंने यहाँ पे आपको सिखाया। तो एक एप्लीकेशन हो गई, आज एक लेटर हो गया। अब थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ आते हैं। जो कुछ रह गई थी लास्ट टाइम, 2 रह गई थी, मैं चाह रहा था कि उनको मुकम्मल कर लें। और जनाब नंबर 9 और नंबर 10 पेज नंबर है 272। तो चलें पेज नंबर 272 पे चलते हैं और यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 9 है, उसकी फिल इन द ब्लैंक्स को समझ लेते हैं। जब आपको 12 टेंसेस अच्छी तरह से मालूम होंगे तो आप आसानी से इन फिल इन द ब्लैंक्स को कवर कर पाएंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 9 है, ही डैश टू गो आउट फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। यहाँ पे लाइक लिखा है तो आप इसको लाइक्स लिखेंगे। द पेशेंट हैज़ डैश बिफोर द डॉक्टर केम, यहाँ डाई है, हैज़ और हैव के साथ आपको पता है हैड के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो ये डाइड बन जाएगा। अ गार्डनर डैश आफ्टर द प्लांट्स, यहाँ पे लुक है तो लुक्स आफ्टर आएगा। और दे हैड ऑलरेडी डैश इन द फाइनल, रीच है तो रीच्ड आएगा। और शी इज डैश इन द लॉन, शी सिट, यहाँ पे इज आया है तो इज एम आर के साथ हम सिटिंग करेंगे, आईएनजी का इजाफा करेंगे। और नंबर 10 आखिरी जो है एक्सरसाइज इस हिस्से की, ही डैश इन अ फैक्ट्री, ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री, वर्क को एस लगाना है तो वर्क्स बनेगा। इफ ही डैश फास्ट तो रन की सेकंड फॉर्म रैन आएगा। अगर वो तेज दौड़ता, ही वुड रीच अर्ली तो जल्द पहुंचता। ही डैश टू लाहौर लास्ट वीक, गो आया है तो चूंकि पास्ट का हिस्सा है तो वेंट आएगा। द डॉग्स डैश एट स्ट्रेंजर्स, यहाँ पे प्रेजेंट हिस्सा है, चूंकि जमा लिखा हुआ है, डॉग्स लिखे हुए हैं तो हम बार्क करेंगे। आई हैव डैश नथिंग फ्रॉम यू फॉर मैनी ईयर्स, यहाँ हेयर है तो हेयर्ड आएगा। आज आपकी तमाम फिल इन दी ब्लैंक्स 10 की 10 ये कंप्लीट होती हैं। और इसके बाद आज से हम जो है नया हिस्सा जो है नरेशंस रहती हैं और पंक्चुएशंस रहती हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच रहते हैं। कुछ थोड़ा सा काम इनका पड़ा है और कुछ ट्रांसलेशन रह गई है जो मैं आपको गाहे बगाहे कराता रहूँगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स के बाद आज हम एक ट्रांसलेशन पैसेज कर लेते हैं बोर्ड के पेपर में। इसे मैं पढ़ा देता हूँ, समझ लीजिए। जब कोई फैसला करो सोच कर करो, पेज नंबर है जी 256। यहाँ पर ट्रांसलेशन पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 256 पर।
पैसेज है जी, जब कोई फैसला करो सोचकर करो, थिंक हार्ड बिफोर टेकिंग द डिसीजन। अपने मुस्तकबिल की फिक्र करनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज कीप फ्यूचर इन साइट। हमें चाहिए कि अपने आने वाले पेशे का अभी फैसला करें। वी शुड प्लान ओवर प्रोफेशन वेल इन एडवांस। सबसे अच्छा पेशा उस्ताद का है। टीचिंग इज़ द बेस्ट प्रोफेशन। उस्ताद लोगों को तालीम देता है। अ टीचर एजुकेट द पीपल, उनको इंसानियत का दर्स देता है। एंड टेल्स देम हाउ टू गुड ह्यूमन बीइंग्स। सब अजीम लोगों के पीछे कोई उस्ताद था। ऑल द ग्रेट मैन रोज टू एमिनेंस बिकॉज ऑफ देयर टीचर्स। जिसने उसे इस काबिल बनाया कि लोगों की रहनुमाई कर सके। देयर टीचर्स एनेबल देम टू लीड द पीपल। सब पैगंबर भी उस्ताद थे जिन्होंने इंसानियत का दर्स दिया। ऑल द प्रॉफिट्स हु प्रीच्ड ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ वर आल्सो टीचर्स। तो ये जो है लेसन जो है अब मुकम्मल होता है। आज का हमारा जो टास्क है वो मैंने कंप्लीट कर दिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मैं आपको ऐसे ट्रांसलेशन और पैराग्राफ जो हैं वो समझाऊंगा। थैंक यू जी। अस्सलाम।